ग्वाल बाल नंद बाबा के यहाँ आए, बोले बाबा हमें लाला का दर्शन नहीं कराओगे? नंद बाबा ने कहा हमें खुद ही दर्शन नहीं हुआ, लाइन लगी है बधाई देने वालों की, जैसे कल आप लोगों की लाइन लगी थी, बधाई देने की लाइन लगी है। एक ने कहा बाबा जब छोरा का दर्शन, लाला का दर्शन ऐसे नहीं किया जाता, तो कैसे किया जाता? बोले नाचते हुए जाना चाहिए। ऐसे नाचते। नंद बाबा ने कहा भैया हम तो जीवन में आज तक कभी नाचे नहीं, हम कैसे नाचे? बोले बाबा नाचने में क्या बड़ी बात है, एक हाथ ऐसे कमर पे रखो, एक माथे पे रखो और मटकना शुरू कर दो, बस हो गया नाचना। अब नंद बाबा ने एक हाथ माथे पे रखा, एक कमर पे रखा और अपनी धोती बांध ली कसकर, नाचना शुरू किया। नंद बाबा को नाचते देख करके सब नाचने लगे और जब सब नाचने लगे तब तक एक मित्र आया और दही का पूरी मटकी उठा के नंद बाबा के ऊपर उड़े उड़े। नंद बाबा ने कहा अरे राम राम, पूरा श्रृंगार बर्बाद कर दिया। नंद जुबालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विवशाई, मोद भरे कड़ी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देखत नंद बाबा को सब लोग नाचत नाच उमंगन छाए, ताही मिला को दध की मटकी, छोड़ दियो सब लोग हंसाए। बोले नंद के लाला की जैसे मटकी छोड़ दी सब हंसे। नंद बाबा ने कहा पूरा श्रृंगार बर्बाद कर दिया, स्नो पाउडर क्रीम लगाया था। सबने कहा बाबा दही बड़ा शुभ होता है। बोले ठीक किया भैया, पहले पहले बताता। खूब उत्सव हुआ, खूब उत्सव मनाया, खूब नृत्य हुआ, खूब नाचे सब। अब उत्सव हो ही रहा था कि नंद बाबा ने सोचा कि कंस को कर नहीं दिया इनकम टैक्स, समय से कर नहीं पहुंचाया तो पता नहीं कौन आफत खड़ा कर दे। तो दो चार गोकुल के लोगों को भार सौंप करके दो चार लोगों को साथ लेके कंस को कर देने गए। कंस ने कहा क्यों महाराज, आपके आने में विलंब हो गया? नंद बाबा ने कहा कि आपके आशीर्वाद से बुढ़ापा में लाला भयो। लाला मतलब बेटा, लड़का। कंस ने कहा अरे जुग जुग दिए तुम्हारा लाल, जुग जुग दिए तुम्हारा लाल। अब कंस को क्या पता जो इनका लाल है वही हमारा काल है। बोले जुग जुग दिए, जुग जुग। और कर दे करके लौटे, रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। कौन मिला? सुनिएगा, कथा में बैठने से फायदा नहीं है, कथा थोड़ा सा बैठाइए अपने अंदर, कथा बैठाइए। कौन मिल गया? वसुदेव जी मिल गए। अब दोनों मिले। नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, वसुदेव जी ने नंद बाबा, दोनों मित्र हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आपके घर में बुढ़ापा में छोड़ा हुआ, लेकिन आपने हमें नहीं बताया, खुद अकेले अकेले आनंद ले रहे। नंद बाबा ने कहा भैया हमने भी सुना कि तेरे 7-7 8-8 बेटे हुए, 6 को तो कंस ने मार दिया, 7वां घर में खत्म, 8वीं बिटिया हुई तो उड़ चली। तो तेरे 8 पुत्रों के शोक के आगे हम अपना एक खुशी की बात क्या करें? इसे कहते हैं मित्रता। नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आनंद है, नंद बाबा बहुत प्रसन्न है, लेकिन फिर भी वसुदेव जी के शोक की चर्चा करते हैं। वसुदेव जी के हृदय में पुत्र का शोक है, लेकिन नंद बाबा के आह्लाद की चर्चा करते हैं। इसी को कहते हैं मित्रता। आप सबके मित्र होंगे, मित्र तो सबके होते, लेकिन मित्रता क्या है? हाई स्कूल में रामचंद्र शुक्ल ने एक पाठी लिख दिया है मित्रता। मित्र किसे कहते हैं? एक मित्र में माँ का वात्सल्य होता है, एक मित्र में पिता का दुलार होता है, एक मित्र में भाई का स्नेह होता है, एक मित्र में बहन का प्यार होता है, जिसमें सारे गुण हो वही मित्र होता है। हम जो बात अपने माँ से नहीं कह पाते, पिता से नहीं कह पाते, भाई बहन से नहीं कह पाते, पत्नी से भी नहीं कह पाते, वो भी अपने मित्रों से कहते हैं।
लेकिन मित्र कैसे? खाने में साथ साथ, घूमने में साथ साथ, और काम पड़े तो गायब। ऐसे मित्र हो। मित्रता कैसी होनी चाहिए? ध्यान कीजिए, कथा को हृदय में बिठाइए। लोग कहते हैं सच्चा मित्र नहीं मिलता। अच्छे लोग कहाँ रह गए दुनिया में? अच्छे लोग कहाँ रह गए? लेकिन आप जरा अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, आप अच्छे हैं? चलिए, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आप अच्छे बन जाइए तो कम से कम एक आदमी की तलाश तो आप तक पूरी हो जाएगी। आप तो किसी के अच्छे मित्र बन जाए। अगर एक गांव में एक आदमी सुधरेगा तो एक परिवार सुधरेगा, एक परिवार सुधरेगा तो पूरा गांव सुधरेगा, जो पूरा गांव सुधरेगा तो एक पंचायत सुधरेगी, जो एक पंचायत सुधरेगी तो प्रदेश सुधरेगा, तो प्रदेश सुधरेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। अच्छे मित्र, अच्छा मित्र कैसा होना चाहिए? जैसे दूध और पानी। दूध की क्या कीमत है? 40 की 50? 40। दूध 40 रुपए लीटर, पानी फ्री है। और दूध के साथ जब पानी मिल जाता है तो पानी भी 40 रुपया लीटर दूध के साथ बिकने लगता है। लेकिन पानी क्या करता है? पानी ने अपना रंगत खो दिया। और जब हम लोग दूध घर पे लेके आती हैं माताएं, आप लोग आंच पे रख देती हैं दूध गर्म होने के लिए। जब दूध गर्म होने लगता है तो पानी धीरे धीरे जलने लगता है। तो जो पानी जलने लगता है तो दूध कहता है कि मेरे मित्र को जो जलाएगा उसे मैं बुझा दूंगा। तो दूध में क्या होता है? उबाल उठता है ना। हम लोग कहते हैं दूध उबल रहा है, आंच कम करो, बस हम लोग आंच कम कर देते हैं। तो दूध को लगता है मेरा मित्र बच जाएगा, दूध नीचे बैठ जाता है। लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा आंच बढ़ा देते हैं तो दूध क्या होता है? दूध खौलने लगता है ना, बलकने लगता है। क्या कहते हैं महाराज? खौलना, खौलने लगता है। तो मानो दूध का खून खौल रहा हो कि मेरे मित्र को जो जलाएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और एक समय ऐसा आता है कि पानी पूरा जल जाता है। तो जो पानी का अस्तित्व खत्म हुआ तो दूध ने अपना भी अस्तित्व खत्म कर लिया। और दूध ने कहा, अरे दुनिया वालों, आज के बाद तो मुझे दूध मत कहना, आज के बाद मेरा नाम होगा खोया, क्योंकि मैंने अपना मित्र खोया है, इसलिए मेरा नाम होगा खोया। मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध से पानी अलग हुआ, दूध ने मित्र खोया तो नाम खोया कर दिया। दूध का मित्र खोया तो नाम खोया हो गया। और पानी दूध से मिला तो अपनी रंगत छोड़ दी। नंद बाबा के हृदय में पुत्र का आह्लाद है, लेकिन वसुदेव जी के शोक की चर्चा करता है। मानस में भगवान कहते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दोनों मित्रों की चर्चा होती है। इधर कंस मीटिंग कर ही रहा है तो कंस के राक्षसों ने कहा कि महाराज आप परेशान ना हो, हम देख लेंगे। क्या करोगे? बोले घर घर जाएंगे, जितने बच्चे 5-6 दिन में जन्म लिए हैं सबको मार के आएंगे। कंस ने कहा तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? 6-6 महीने नहाते नहीं हो। कितने महीने? 6-6 महीने। 6-6 महीने नहाते नहीं हो, बदबू तुम्हारे शरीर से आती है। इतनी बड़ी बड़ी मोछें हैं, इतने बड़े बड़े भाव हैं, कौन घुसने देगा? बकासुर की बहन बकी थी, पूतना खड़ी हो गई। बोले भैया मैं जाऊंगा। बोले बहन तेरे 2 दांत तो बाहर निकले हैं और तेरे मोठों पे भी मोछ लगा है, तेरी इतनी मोटी मोटी भैंस, कौन घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा हम ब्यूटी पार्लर चली जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर जाके दांत घिसवा लेंगे, घाव ठीक ठाक करा लेंगे, और क्रीम पाउडर मुर्दा शंख लगा करके चमक पड़ेंगे, फिर जाएंगे। बात समझ में आ गई। पूतना बड़ी सुंदरी बन करके गई और गई। भगवान 6 दिन के थे, पूतना पहुंच गई और भगवान को स्तन में विष लगा करके भगवान को पिलाई। तो भगवान ने पूतना का पहले विष पिया, फिर दूध पिया और बाद में पूतना के प्राण ही पी लिए और पूतना का अंत हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने 6 दिन में पूतना मार दी।
पूतना जब मरी तो बहुत भयानक शरीर करके जाकर के गिरी, कई कोस के वृक्ष चकनाचूर हो गए, वृक्ष चकनाचूर हो गए। तब तक नंद बाबा आए, पूतना का शरीर बड़ा था, पूतना के शरीर को छोटे छोटे भागों में काट दिया, जितनी लकड़ी थी सब दे करके पूतना को जला दिया। और इधर माता गई और जा करके अपने बेटे को लेकर के आई। यशोदा मैया ने अपने बेटे को लेकर के, यशोदा मैया आई, गोमूत्र से स्नान कराया। किसने स्नान कराया? गोमूत्र, गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया। गोमूत्र में कैंसर जैसे रोगों को भी दूर करने की शक्ति होती है। अच्छा, जैसे हमने सुना है यदुवंशियों का ही ग्राम है ज्यादातर, तो कितने लोग हैं जिनके घर गौ माता है? जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। और कितने लोग हैं जिनके घर नहीं है? वो हाथ उठाइए। अच्छा, लोग जान के भी नहीं उठाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जान जाए हमारे घर में। आपकी कोई नहीं उठाया, यानी हम समझ गए जितने लोगों ने उठाया उनके घर है, जितने लोगों ने नहीं उठाया उनके घर नहीं। आप नहीं बताओगे तो नहीं जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में गौ माता रखनी चाहिए। जिनके घर में गाय होती है उनके घर में वास्तु दोष नहीं लगता। आपके घर में बहुत समस्या होती हो, रोज का कोई ना कोई बीमार पड़ जाता हो, कोई दिक्कत आ रही, बच्चे का मन पढ़ाई में न लग रहा हो, घर में झगड़ा बहुत हो रहा हो, तो किसी एक ही गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत बनाकर, और दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र पंचगव्य बना करके एक हाथ खोद करके घर में गाड़ देना चाहिए। 6 महीने के अंदर समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि एक ही गाय का होना चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप लोग गाय अपने यहाँ रखेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को, गौ माता को अपने घर में, गाय के बिना कोई पूजा नहीं होता। पूजा में तो क्या लगेगा? सबसे पहले पंचगव्य, इसके बाद लगेगा पंचामृत। तो गाय के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज गौ माता भगवान हो करके भी आज गौमूत्र से स्नान कर रहा है। आपके बच्चे को नजर लगी हो, अलाय बलाय हो, गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा बच्चा। प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता रखनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग अब गौ, जिनके घर में देखिए यज्ञ हो रहा है, क्या है? यज्ञ हो रहा है। कृष्ण जी की, राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा है, और कृष्ण भगवान तो वही रहते हैं जहां गाय रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ही गायों के कारण गोविंद और गोपाल पड़ा। गायों को नाते गोपाल पड़ा। तो जितने भी लोग हैं जिनके घर में गाय नहीं है, 11 लोग, 21 लोग, 51 लोग, 101 लोग जो भी हैं, इस यज्ञ की सार्थकता तभी है, इस मंदिर की सार्थकता तभी है जब आप लोग अपने अपने घर में एक एक गाय का पालन करें। जिस घर में गाय को रोटी दिया जाता है उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। और इसके, जिस गाय को रोटी दिया जाता है उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है। इसलिए प्रत्येक, अभी तो गांवों में अच्छा है, शहरों में तो लोग गाय छोड़ करके कुत्ता पालना शुरू कर दिए। पहले बाहर लिखा रहता था घर के सुस्वागतम, क्या लिखा रहता था? थोड़ा समय और आगे बढ़ा, फिर लिखा जाने लगा वेलकम। अब क्या लिखा रहता है? सावधान अंदर कुत्ते हैं। गेट के बाहर लिखा रहता है सावधान अंदर, यानी अंदर जितने हैं सब कुत्ते हैं। तो हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली। अच्छा, हम लोग जाने कुछ ना, लेकिन हर बात में टांग जरूर अड़ाएंगे। जैसे अभी मैंने कहा ना, प्रत्येक लोग गौ को रखे अपने घर पर। प्रत्येक व्यक्ति को गाय रख करके गोपालक बनना चाहिए। अगर आपके घर में गाय है, अच्छा आप सोचिए, सन 1974 तक कैंसर जैसी बीमारी नहीं थी भारत में, थी? सुनने में आता था? ब्लड प्रेशर और शुगर को राजरोग बताया जाता था। राजा महाराजा को कहीं ब्लड प्रेशर शुगर होता था, सबको थोड़े होता था।
आज के समय में हर चौथा आदमी ब्लड प्रेशर से ग्रसित है और हर तीसरे आदमी को शुगर है। कोई ऐसा व्यक्ति हो, एक आध को छोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो दवा ना खाता हो। कभी ना कभी तो दवा खाते ही होंगे, तो नहीं खाता तो जरूरत पड़ेगी दवा की। हमारे घर में जब गौ माता होती थी, कहा गया है कि एक बार पूंछ से लेकर के मुख तक गौ माता पर ऐसे हाथ घुमा दीजिए तो एक यज्ञ का फल आपको तुरंत मिल जाता था। एक यज्ञ का फल तुरंत मिल जाता था, ऐसे हाथ घुमा दीजिए। और जब आप हाथ घुमाते थे तो गौ माता में सूंघने की शक्ति होती थी, तो वो आपको सूंघ लेती थी कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। और जब वो बाहर जाती थी तो उन औषधियों को चरती थी जाकर के, और जब वो औषधि वो लेती थी तब उनका दूध जब हम पीते थे तो उन रोगों से हम लोग मुक्त हो जाते थे, उन रोगों से हम मुक्त हो जाते थे। अच्छा, शहरों में नहीं हो सकता, गांव में तो अभी भी हो सकता है ना। गांव में तो प्रत्येक व्यक्ति को गोपालन करना ही, वो भी यादवों के गांव में, आप लोगों के गांव में। अगर हम सेवा नहीं कर पाएंगे, दास सेवा नहीं कर पाएंगे, यादव सेवा नहीं कर पाएंगे गौ माता की, तो कौन करेगा? कोई है। और आप लोगों ने सुना होगा, समाचार तो आप लोग देखते ही होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि केरल में सबसे ज्यादा गौ कटी थी और गाय कटने के बाद इतना भयानक सुनामी आया कि नामो निशान खत्म हो गया। अभी आप लोग सुन रहे होंगे एक बीमारी और बड़ी तगड़ी फैली, कोरोना वायरस। क्यों फैली? क्योंकि जो पाए वो उठा के खा लें। हमारी संस्कृति, गौ माता अगर रहेंगी, गौ माता अगर रहेंगी तो ब्राह्मणत्व मजबूत होगा, ब्राह्मणत्व मजबूत होगा तो सत्संग मजबूत होगा, और जब सत्संग मजबूत होगा तो हम सब निरोगी होंगे, हम सब स्वस्थ जीवन जिएंगे। ये गौ माता तो प्रत्येक घर में रखना चाहिए। आज नंद बाबा के भगवान को कोई भी समस्या आती तो मैया गोबर और गौमूत्र से स्नान कराती थी। बोले कन्हैया लेती तो मैया लेकर के गई, गोबर और गौमूत्र से स्नान करा। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र, क्या आया? जन्म नक्षत्र। तो भगवान ने लेटे लेटे ही करवट बदल लिया, पालने में करवट बदल दिया। तो छोटे बच्चों की तो हर क्रिया पे माताओं की नजर होती है ना। पहली बार करवट बदला, पहली बार माँ बोला, पहली बार पापा बोला, पहली बार बैठना शुरू किया। देखती है ना माताएं सब बच्चों को। तो आज भगवान ने जैसे करवट बदला तो मैया ने कहा अब तो मैं गीत गवाऊंगी, अब तो मैं सबको बुलाऊंगी और गीत गवाऊंगी। तो मैया ने नाई से कहा, नाई लगा दे ब्रजमंडल में दुहाई। बोले क्या कहना है माई? बोले करवट बदलने की बलौआ है भाई, लगा दे। और नाई ने जो दुहाई लगाई तो सब ग्वाल वाल गोपियां आ गई, अरे यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा देखो तुम लोग शोर न करो, अभी अभी लाला सोया है। गोपियों ने कहा अगर लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? हम लोग चिगलावर ग्राम वाले जैसे थोड़े हैं जैसे बैठे रहेंगे। लाला हुआ है तो नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, ऐसे कैसे रहेंगे? और लाला ही सुलाना था तो हमको क्यों बुला लिया? मैया ने कहा अच्छा रुक जा। जितनी माट मटकी थी सब मैया ने बटोरी और बटोर करके माट मटकी ले जा करके बाहर बैलगाड़ी पे रख दिया। कहाँ रखा? बैलगाड़ी। और सब नाचने गाने में मगन हो गए। अब भगवान की आंख खुली तो भगवान ने कहा वाह, जिनके लिए नाच हो रहा है बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं, लेकिन बालक क्या करे? भूख लगे तो रोवे, प्यास लगे तो रोवे, चीटा काटे तो रोवे, मच्छर काटे। तो भगवान गला फाड़ के रोने लगे, किसी ने नहीं सुना। तब तक कंस का भेजा हुआ एक और असुर आ गया, सक्टासुर। कौन आया? सक्टासुर आके बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान ने कहा वाह,
माँ को हमारी चिंता नहीं, लेकिन मामा को कितनी चिंता। अच्छा, मामा को चिंता हो क्यों नहीं? माँ में एक माँ है और मामा में मामा, तो मामा में तो दो नाम है। तो मामा को लगा कि हमारा भांजा अकेले बोर हो रहा है तो हमारे लिए खिलौना भेज दिया। भगवान खूब हंसे खिलखिला करके सक्कासुर को देख के, लेकिन जो सक्कासुर बैलगाड़ी को नीचे दबाने लगा तो भगवान ने खींच के लात मारी, सो उड़ गई बैलगाड़ी। बोले कहिया लाल की, सकट भंजन भगवान की। और नीचे बैलगाड़ी गिरी, सब माट का फूट गया। दौड़ी गोपियां आई, बोले ये क्या हुआ? भूकंप आया नहीं, बैल साड़ा निकला नहीं, तो बैलगाड़ी कैसे टूट गई? 4-5 ग्वाल वाल आए, बोले हम बताएं। बोले तुम बताओ। बोले जब तुम लोग नाचने में मगन थी ना, तो तुम्हारा लाला गला फाड़ के खूब चिल्लाया, नहीं सुनी तो मारा लाल उड़ गई बैलगाड़ी। मैया ने कहा वाह, भांग पी के आया है क्या? मेरा 6 महीने का लाला मारी बैलगाड़ी उड़ गई। सब ग्वाला कहते हैं मैया तेरी कसम, मैया एक कसम। लाला को लेकर गए। एक दिन मैया दूध पिला रही थी, भगवान रोने लगे तो उछालने लगी, तो जो ऊपर उछाले तो किलकारी मार के हंसे और नीचे कर लेते रोने। आज भी छोटे बच्चों को उछालिए तो हंसते हैं ना, और नीचे के रोने लगते। तो मैया ने कहा तुझे उछालते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। फिर भगवान को गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगे। कंस का भेजा एक और असुर आ गया, कर्णावृत, चक्रवात के रूप में। भगवान ने कहा वास्तव में मामा को मेरी बड़ी चिंता। मैया ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा पा रही तो मामा ने उड़न खटोला भेज दिया। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। तो यशोदा जी ने क्या किया? भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भारतीर्ता। मैया को लगा कि भगवान ने ज्यादा दूध पी लिया, इसलिए भार बढ़ गया। तो जमीन पे भगवान को रखा और चली गई काम करना। तृणावर्त आया, मैया तृणावर्त आया, भगवान का हाथ उठाया, कंधे पे लादा, लेके रहो 11। और भगवान भी आकाश में उड़ रहे हैं और आकाश में उड़ते उड़ते सबका घर देख रहे हैं। ललिता का घर, विशाखा का घर, ये इनका घर, ये उनका घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये आन गली, ये मान गली, ये तान गली। क्यों? क्योंकि सबसे सफल चोर वही है जो चोरी करने से पहले भागने का रास्ता खोज। तो अभी तो भगवान को माखन चोरी करनी है ना, और चोरी करके भागना भी है, इसलिए भगवान ने सबका घर देख लिया। सबका घर देख करके और जैसे मथुरा की तरफ भागना चाहा, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोले कन्हैया लाल की। फिर मैया लेकर आए। एक दिन की बात, गर्गाचार्य जी आ गए। नंद बाबा ने स्वागत किया। बोले हमारे लाला पे कोई न कोई संकट हो जाता है, कोई न कोई असुर हो जाता है, कुछ बताइए आप ज्योतिष के विद्वान हैं। बोले लाला का नाम बताओ। नंद बाबा ने कहा अरे राम राम, 4 साल का लाला हो गया, हम तो नाम रखना ही भूल गए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बोले देखो, जो 16 संस्कार हैं उनमें से जो चौथा संस्कार है वो है नामकरण संस्कार। क्या है? नामकरण। अगर ढंग का नाम न हो तो पूरे जीवन आदमी नाम से ही परेशान रहता है, नाम को लेकर परेशान रहता है। ब्राह्मण को बुला करके विधिवत ऐसा नाम रखना चाहिए जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं। लिखा है देशे ग्रामे व्यवहारे नाम राशि चिंतित। देश कौन सी जगह आपको अच्छा रहेगा, किस जगह पे आप काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, कौन सी नौकरी के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपको ज्योतिष में मिलेगा जब आपके राशि के हिसाब से आपका नाम रखा जाएगा। और वो नामकरण से ही संभव है। और ढंग का नाम ना हो तो व्यक्ति पूरे जीवन परेशान रहता है। एक आदमी का नाम था छेदी लाल। किसी का होगा तो भाई बुरा नहीं मानेंगे, हमने कहीं सुना था। एक आदमी का नाम था छेदी लाल। तो उसकी शादी हुई तो पत्नी नई आई
पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही एक्यूरेट रहते हैं। आप देखिए, आपके गांव से भी जो कुछ दिन दिल्ली बंबई रहकर चला है तो वो फिर अंग्रेजी ही बोलेगा। व्हाट्सएप ऐसे बोलता ना, या यस यस नो, मतलब उससे आएगा कुछ नहीं, लेकिन ये तो जरूर बोलेगा। कम 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 कम, ज्यादा नहीं, लेकिन वो वही बोलेगा। इधर आने का उधर जाने का होता है ना, थोड़ा सा जो जान जाता है। तो ऐसे वो पत्नी भी थी बेचारी, पढ़ी लिखी कम थी। शादी होकर के जैसे आई तो दूसरे दिन हर गांव में दो चार मित्र ऐसे होते हैं ना, हंसी मजाक वाले, लंठ टाइप के। तो एक मित्र पहुंचा और बोला, अरे छेदी। तो पत्नी ने पति से कहा, ये छेदी किसका नाम है? पति ने कहा कि बेबी नाम तो हमारा। ये बोले, कार्ड पे तो दूसरा लिख के गया था, ये कौन सा नाम है? सुनो, अपना नाम बदलो, और नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। मैं मायके चली जाऊंगा। अब पति बड़े परेशान हुए। बड़े दिनों बाद तो शादी हुई, अभी भी धमकी दे दी कि मायके चली जाएंगे। ये बेचारे परेशान थे, काम की तलाश में बाहर गए, बड़े दुखी ईसाई लोग। तो ईसाई तो इसी चक्कर में रहते हैं, कब धर्म परिवर्तन कराते हैं। इनको परेशान देखा, बोले क्यों परेशान हुआ? बोले, हमारा नाम ऐसा है, हमारी बीवी बहुत डांटा गई सुबह सुबह। साहब क्या कर? ईसाइयों ने कहा, हमारे में आ जाओ तो नाम तुम्हारा बदल दें। तो ईसाई में हो गए तो इनका नाम हो गया मिस्टर होल। क्या हो गया? दूसरे दिन फिर दोस्त आया, बोला, यार छेदी। तो पत्नी ने कहा, भैया छेदी मत कहो, इनका नाम मिस्टर होल है। तो दोस्त हंसा, बोले, अरे भाभी तुम समझ नहीं पाई, अभी तक ये छेद थे, अब होल हो गए। अब पत्नी ने फिर कहा, नाम चेंज करो, नहीं मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। अब ये फिर परेशान है। इस्लाम धर्म वाले मिल के बोले, हमारे में आ जाओ। तो इनका नाम रख दिया सुराख अली। फिर दूसरे दिन दोस्त आया, पत्नी ने कहा, नाम बदल दिए। बोले, नहीं, पहले छेद थे, होल हुए, अब सुराख हो गए। पंजाबी लोग मिल गए तो नाम रख दिया गड्ढा सिंह। पत्नी ने कहा, अब तो नाम बदल गया। बोले, नहीं भाभी, पहले छेद थे, फिर होल हुए, फिर सुराख, आज गड्ढा हो गए। पूरे जीवन नाम को लेके परेशान। और नाम ऐसे होने चाहिए जो भगवान पर करे, जिनको लेने से भगवान का नाम स्मरण होता। जैसे कल आपने सुना ना कि अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, दूरे कीड़न मासक्तम नारायण आवाम्यहम्। उसका कल्याण हो गया। तो आज नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य नंद बाबा ने कहा, हम जब भी कोई काम करते हैं बड़ा, तो हमारे घर कोई न कोई असुर अटपटता है। जैसे नाच गाना बजाना होता तो चुपचाप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया तो गौशाला में आ जाओ चुपचाप। नंद बाबा गए और अपनी पत्नी से कहा, रोहिणी मैया से कहा, यशोदा मैया से कहा कि तुम लोग चुपचाप गौशाला में आ जाओ। रोहिणी मैया ने कहा कि गर्गाचार्य जी का तो बड़ा नाम सुना है, गर्गाचार्य जी का नाम बहुत सुना है। तो नहीं, भगवान ने कहा, तो चल चल कल तेरे ही घर चोरी हो गई, पकड़ के दिखाना। बोले कब? बोले 12 बजे दोपहर में तेरे घर चोरी हो। गोपी ने कहा, पक्का? बोले पक्का। 7 लाख देना। भगवान ने कहा, पक्का तो कर लिया ग्वालों। ग्वालों ने कहा, पक्का कर लिया तो देख लेंगे। अब भगवान पूरी मंडली के साथ उसके घर पहुंचे और वो इतनी चालाक कि सारा माट मटका उठा करके बाहर आंगन में रख दिया और छिप के बैठ गई। तो भगवान ग्वाल वालों से कहे, जाओ तुम लोग पहले देख करके और रास्ता क्लियर है। तो ग्वाल वाल गए खाने के लिए, खूब खाया, छिप के और हाथ पकड़ लिया। बोले, कहो कन्हैया कैसी रही? भगवान ने कहा, अच्छा